हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीक्षित आपके सामने एक बार फिर अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे एक वादा करने आया हूँ। वादा वो ऐसा है कि जो आपकी लाइफ और हमारी लाइफ को साथ में ग्रो कराएगा, साथ में एनरिच कराएगा। दुनिया की बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं जो अपना एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज थ्रू बुक्स दुनिया का मार्गदर्शन कर रही हैं। उन्हीं बुक्स में से मैं कुछ चुनिंदा बुक्स उठा के आप लोगों के सामने वीडियो फॉर्म में लाने वाला हूं, जो कि 10 या 15 मिनट्स की होंगे, और चाहूँगा कि उन वीडियो की हेल्प से आप और मैं साथ में ग्रो करें। इस सीरीज में मैं सबसे पहले जो बुक उठा रहा हूं उसका नाम है बी ऑसम लिव ऑसम, जिसके कि राइटर हैं मिस्टर हिमेश मदान। ये बुक बहुत ही फैंटास्टिक बुक है जो हमारी और आपकी लाइफ पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है। बुक शुरू होती है कहानी से। कहानी है एक कारपेंटर की जो कि एक सेठ के यहाँ पे 30 साल से नौकरी करता है, लेकिन अब वो 55 ईयर्स का हो चुका है और उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि अपनी बची हुई ज़िंदगी उसमें पैसे कमाने की ज़रूरत ना पड़े और वो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता है। इसके लिए वो सेठ के पास गया और बोला कि सेठ, अब मुझे नौकरी नहीं करनी, अब मैं अपना बचा हुआ जीवन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ गुजारना चाहता हूँ। तो उसके सेठ ने बोला, पहले तो उसे बहुत समझाया कि अभी और रुको, बट वो नहीं माना। तो सेठ बोले, आपने इतने दिन हमारे यहाँ पे काम किया है तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट बचा है, 3 महीने का है, वो आप पूरा कर दो, उसके बाद आप जा सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो कारपेंटर ने सोचा ठीक है, जहाँ पे 30 साल काम किया 3 महीने और सही। तो उसने वो अनमने ढंग से मान लिया, राजी हो गया और चला गया काम करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। लेकिन उसके काम करने के तरीके में, उसके काम करने के एक्सपर्टीज में, उसके काम करने के डिवोशन में वो पैशन नहीं था जो 30 साल तक था। बाकी के 3 महीने उसने काम ऐसे किया कि बस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, इसे ख़त्म करूं जैसे भी हो और उसके बाद मैं जाऊं। जैसे तैसे 3 महीने गुजरे, काम ख़त्म हुआ। वो गया सेठ को चाबी देने के लिए फ्लैट की कि साहब काम पूरा हो गया, ये लो फ्लैट की चाबी। तो उसके सेठ ने बोला कि आपने हमारे यहाँ पे 3 साल काम किया है, 30 साल काम किया है, तो उस 30 साल के एवज में जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था वो आपका खुद का ही फ्लैट था, ये चाबी आपके ही फ्लैट की है, आप इसे लेके जाइए और हमारी तरफ से 30 साल के काम करने का गिफ्ट समझिए। तभी उसे झटका लगा, कारपेंटर को झटका लगा, जोर का झटका धीरे से लगा। यही हालत हम में से कई लोगों की होती है कि हमें आपको पता ही नहीं होता है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें हमारे उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊँ कि दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता होता है हमें क्या करना चाहिए, जिन्हें पता होता है कि उनके लाइफ का एम क्या है, जिन्हें पता होता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, और वो उस पर्पस को पहचान के उसी डायरेक्शन में जब काम करते हैं और सफलता को हमारे और आपके कंपैरिजन बहुत जल्दी पाते हैं। नो वन कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू ब्रांड स्टार्ट, बट एनीवन कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड मेक ए न्यू ब्रांड एंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपने भूतकाल में जाके, अपने पास्ट में जाके नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी आज से शुरुआत करके अपनी लाइफ का अंत शानदार तरीके से कर सकता है। सोचो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आपकी जो लाइफ है वो उस शिप की तरह है जो समंदर के किनारे खड़ा है, उसमें फ्यूल फुल है और उसे छोड़ दिया जाए विदाउट ए जाना है कि वो किधर जाने वाला है, तो उस शिप का हश्र क्या होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसे अपना डायरेक्शन नहीं मालूम, उसे अपना एम नहीं मालूम, उसे अपना पर्पज नहीं मालूम। इसके लिए वो या तो डूब जाएगा, या किसी चट्टान से टकरा जाएगा, या तूफानों में खो जाएगा। शिप जब समंदर के तट से कूच करता है उस समय उसे पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम एंड गोल। गोल जो है
वो हमेशा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन एम जो है, पर्पस जो है, वो हमेशा एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको अल्टीमेट क्या चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन के बहुत से बच्चों से क्वेश्चन करो कि आपके लाइफ का एम क्या है, तो कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है बस मेरा जो एम है लाइफ का वो है कि मुझे बढ़िया से नौकरी मिल जाए। अब आप ये सोचो, आपने इंजीनियरिंग कर लिया और आपको 15-20 हज़ार रुपये की जॉब मिल गई, तो क्या आपका लाइफ का एम यही था कि आपको 20 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह मिले और आप काम करते रहो? इज दिस द एम? No, this can be a short term goal, but it cannot be a aim. एम हमेशा लॉन्ग टर्म होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपके मरने के बाद लोग आपको किस इमेज में याद करें, वो अगर आप सोच के लिखते हो, दैट वुड बी डिफाइन योर गोल। आज से 25 साल बाद, 20 साल के बाद मैं मेरी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ा करना चाहता हूं। दैट काइंड ऑफ गोल यू शुड सेट फॉर योर लाइफ। गोल जो हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आपने गोल बनाया कि मुझे 1 महीने में बुक्स पढ़नी है, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर गोल। आपको ये डिसाइड करना चाहिए, आपको एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि 1 वीक में मैं 2 बुक पढ़ूंगा या 1 बुक पढ़ूंगा। लिखना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि उस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप बताओ, आप जो टूथपेस्ट करते हो, आपके घर में जो टीवी है, जो फ्रिज है, जो वॉशिंग मशीन है, वो आपने कहाँ से सोचा? कि आपने कहाँ से सोचा कि मैं कोलगेट का ही टूथब्रश लूँ या पेप्सोडेंट का ही टूथब्रश लूँ या आपने डाबर का ही लूँ? आपने कहाँ से सोचा कि आप यही वाली टीवी चाहिए, सोनी की टीवी चाहिए कि वीडियोकॉन का टीवी चाहिए? आपने कहीं ना कहीं या तो लिखा देखा या ऐड देखा या आपके किसी दोस्त ने रेफर किया, तो आपके दिमाग में उसका एक इमेज क्रिएट हुआ और आपने वो टीवी खरीदा। आप एक ध्यान से सोचो, पेप्सी है, कोका कोला है, आपको क्या लगता है उनके टीवी पे ऐड आते उन्हें कोई जानता नहीं है? हर कोई जानता है। फिर वो ऐड में इतना पैसा क्यों बर्बाद करती हैं? वो इसीलिए बर्बाद करती हैं कि जो पब्लिक है उनके ब्रांड को भूले नहीं, लगातार उन्हें याद रखे। क्योंकि जो बार बार आंखों के सामने एक चीज आती है तो उसका एक ब्रांड इमेज क्रिएट होता है। सेम अगर आप कोई गोल बनाते हैं तो उसे स्टेटमेंट के तरीके से आप कहीं पे लिख लीजिए। आप जिस रूम में रहते हैं चारों तरफ दीवारों में चिपका लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो आपके आंखों के सामने आएगा तो वो यूनिवर्स आपके अंदर ऐसे हाइजीन क्रिएट कर देगा, ऐसे जर्म्स क्रिएट कर देगा कि आपको आपके गोल की तरफ ले जाने में आसानी होगी। एक शाहरुख खान की मूवी है ओम शांति ओम, उसमें आपने देखा ही होगा सबने कि एक वो डायलॉग है, वो बोलता है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की साजिश करती है। उम्मीद है कि आपने ज़रूर सुना होगा। यहाँ पे आपको एक फैक्ट की बात और बताते हैं कि जो लोग कमिटमेंट करते हैं उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जिनके कमिटमेंट फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमिटमेंट कहीं पे लिखते नहीं हैं। इसीलिए कमिटमेंट अगर आप लिखते हो कहीं पे, वो आपकी आंखों के सामने दिन में कम से कम 3-4 बार गुजरता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। और आप सिर्फ कमिटमेंट दिमाग में सोचते हो तो वो सिर्फ सोच ही बन के रह जाता है, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है रेजिंग आई मी एंड माई सेल्फ। मीन्स अगर आप किसी से प्यार करना चाहते हो, आप किसी को कुछ देना चाहते हो, आप खुशियाँ बांटना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे अपने आप को एनरिच करो। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हो तो आप दूसरे को प्यार क्या दोगे? अगर आप खुद पैसे वाले नहीं हो तो दूसरों को हेल्प क्या करोगे? अगर सेम हमारी बॉडी से हम सीख सकते हैं, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, वो भी पंपिंग जब करता है तो उसके अंदर 2 रहते हैं हम पंपिंग वॉल्व्स। एक भर के पहले अपने हार्ट खुद को देता है ब्लड, और दोबारा जो पंप करता है उससे पूरी कोशिकाओं को ब्लड देता है। तो सेम फंडा जो है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है कि जो आप दूसरों को देना चाहते हो तो वो चीज़ अपने आप के अंदर उसे इम्प्रूव करो, उसे बढ़ाओ, उसका संग्रह करो, उसका इकट्ठा करो।
आप बैंक भी जाते हो तो बैंक भी आपको पैसे तभी देगी अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे, नहीं तो बैंक आपको पैसे नहीं देगी। हमारे सोसाइटी में बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे, जब भी जाओ हमेशा उदास रहते हैं। उनसे पूछो क्या चल रहा है, बस लाइफ कट रही है, और सब कैसा, बस ठीक ही है। इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, एक निगेटिव सोच रहती है। तो अगर आप सोचो कि अगर आपको अपनी जैसे बोन्स स्ट्रॉन्ग करती हैं तो आपको प्रोटीन की चीज़ें खानी पड़ेंगी, अगर आपको अपना वॉइस अच्छा करना है तो आपको मसाले छोड़ने पड़ेंगे, गर्म पानी पीना पड़ेगा, उसके लिए जो अलग से कुछ मसाले आते हैं वो पीने पड़ेंगे। अगर आपको अपना बॉडी जिमिंग लाइक फिट करना है तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। सेम अगर आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देने होंगे। अगर आपने अपने माइंड्स को नेगेटिव थॉट्स दिए तो आप दूसरों को नेगेटिविटी ही स्प्रेड करोगे, पॉजिटिविटी आप स्प्रेड नहीं कर सकते हो। कोई भी घटना हो उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम उसे पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज एक आदमी है जो 6,000 रुपए के जूते पहने हुआ है और एक गरीब आदमी है जिसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो उन जूतों को खरीद पाए। तो इसको हम दो चॉइसों से देख सकते हैं। पहला है नेगेटिव चॉइस। नेगेटिव चॉइस क्या है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है जो हम वैसे जूते खरीद पाएँ, काश हमारे पास अगर पैसे होते तो हम भी खरीद पाते। यहीं पे पॉजिटिव चॉइस क्या है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो कम से कम हमारे पास पैर तो हैं जो हम जूते पहन सकते हैं। पैसे का क्या है, कभी न कभी कमा लूँगा, जब पैसे हो जाएंगे तो हम जूते खरीद लेंगे। लेकिन भगवान को शुक्रिया दे रहा है कि हमारे पैर तो हैं। यानी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर ही नहीं हैं। आप एक छोटी सी प्रॉब्लम आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, भगवान को कोसने लगते हो, अपने नसीब को कोसने लगते हो। आप सिर्फ एक छोटी सी बात, आजकल अगर आप देखोगे एक छोटा सा ब्रेकअप हो गया, लोग आंसू बहाते हैं, महीनों एकदम उसमें जलजले में गोते लगाते रहते हैं दुखों के और बोलते हैं कि हम बहुत दुख में हैं। सोचो आपके पास माँ बाप हैं, सोचो वो लोग कितने अनलकी हैं जिनके पास माँ बाप नहीं हैं। सोचो उस घटना को, जब इस सुनामी आई थी इंडोनेशिया में, करोड़ों परिवार तबाह हो गए थे, हजारों बच्चे यतीम हो गए थे, अनाथ हो गए थे। उनके लिए क्या है, उनके लिए खुशी क्या है? उनके लिए सिर्फ इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती है कि उनके माँ जिंदा है, उनके पिताजी जिंदा है, उनके भाई जिंदा है, उनकी बहन जिंदा है, उनका फैमिली उनके पास होती। हमारे पास सब है, भाई है, बहन है, फैमिली है, माँ है, बाप हैं। कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, हम उसमें अपने आप को 2 महीना 4 महीना खपा देते हैं और अपने उदासी में पड़े रहते हैं, दुख में रहते हैं। तो अपने जीने का नज़रिया चेंज करो, हर चीज़ में एक सोचो कि यहाँ पे हम कैसे पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो। आप अपने अंदर चेंज बहुत ही जल्द महसूस करने लगेंगे। यहाँ पे इस बुक के राइटर जो मिस्टर हिमेश मदान जी हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने गुड़गांव के अंदर अपनी 12th की पढ़ाई को पूरा करने के लिए जलजीरा बेचा है। 1 रुपए का जलजीरा आता था तो उन्होंने वो स्ट्रीट्स में बेचा है। सोचो अगर उस समय वो सोचते कि हे भगवान मेरे साथ क्या कर रहा है। उनके पास बहुत अच्छा पैसा था, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छा बिजनेस था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो सब उनसे छिन गया था और वो फुटपाथ पे आ गए थे। अगर वही जलजीरा उन्होंने नहीं बेचा होता तो आज की डेट में वो 30,000 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे चुके होते। आज की डेट में उनके YouTube सब्सक्राइबर जो कि 50 लाख प्लस हैं वो नहीं होते। जो हमारे पास निगेटिव परिस्थितियां आती हैं वो हमें सिखाने के लिए आती हैं, हमें तोड़ने के लिए नहीं आती हैं। हाय हमारे ऊपर है, चॉइस के ऊपर है हमारी कि हम उस परिस्थिति से सीखते हैं या खुद को तोड़ते हैं। अगर आपका एम सही होगा तो यहाँ पे 2 लाइन फिर मुझे याद आ रही हैं कि आँखों में मंजिलें थीं, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है मेरा इंटरेस्ट क्या है, जब भी मुझे पता चलेगा तभी मैं एम सेट करूंगा, गोल सेट करूंगा और उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं। यहाँ पे एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि एक ही बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी और पार्टी जो ऑर्गेनाइज करी वो ऐसी जगह पे थे, बीच में एक पूल था, तालाब था। उस तालाब के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े 4-5 मगरमच्छ छुड़वा दिए थे। तो पार्टी जब ये चल रही थी तब उन्होंने अजीबोगरीब एक अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया कि जो शख्स एक छोर से दूसरे छोर पे तैर के स्विमिंग करके पहुंच जाएगा
अपने आप को ये मगरमच्छों से बचाते हुए, तो या तो वो हमसे 5 करोड़ रुपए ले ले और या मैं अपनी बेटी से उसकी शादी कर दूंगा। ये अनाउंसमेंट बोला था, उसके 2 मिनट बाद देखा एक आदमी ने जंप मारा उसमें तालाब में और 2 मिनट के अंदर छपाक छपाक करके पहुंच गया, उस तरफ पहुंच गया और निकला। वो भी एकदम जो ऑर्गेनाइजर था एकदम सन रह गया, वाह क्या चाहिए आपको, बताइए आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए या आपको मेरी बेटी से शादी करनी है। तो वो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस आदमी का पता चाहिए जिसने मुझे धक्का मारा इस तालाब में। समझे आप? तो अभी उसके, आप देखो उसके अंदर एक हौसला था, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि वो तैर के बाहर आ सकता है, लेकिन जब तक उसे किसी बाहरी फोर्स ने उसमें डाला नहीं तब तक उसे अपनी पता ही नहीं होता है। तो हमें कभी भी वेट नहीं करना चाहिए कि हमारा जो राइट चॉइस हमें मिलेगा। जब भी हमारा राइट चॉइस हम पहचान पाएंगे हम तभी शुरुआत करेंगे। दिस इज नॉट राइट। आपको अभी जो सही लगता है उससे शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अपना इंटरेस्ट पता चलता चला जाएगा, आपको अपना पैशन पता चलता चला जाएगा। अगर आपका पैशन उसमें नहीं होगा तो भी आपको नए रास्ते मिलेंगे जिससे आपको एक्चुअल जो आपका पैशन है वो आपको मिल जाएगा। हमारे अंदर बहुत पावर छिपी है, कॉन्फिडेंस की हमारे अंदर बहुत पावर है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो हम ऐसा काम कर सकते हैं जो कि हमने खुद ने सपने में भी नहीं सोचा है।